हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के सीईओ को पत्र लिखकर गंभीर चेतावनी जताई है। बता दें, डॉक्टर और निजी अस्पतालों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे योजना से सामूहिक रूप से बाहर हो सकते हैं। इसमें प्रदेश के लाखों मरीज की मुफ्त इलाज सुविधा प्रभावित हो सकती है। बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा द्वारा भेजे गए इस पत्र में कई अहम मुद्दे उठाए गए हैं। सबसे पहली समस्या भुगतान में भारी देरी को लेकर अस्पतालों का कहना है कि नियम के अनुसार 15 दिन के भीतर भुगतान होना चाहिए, लेकिन सितंबर 2025 से अब तक करोड़ों रुपए के क्लेम लंबित हैं। कई बार विभाग की ओर से उठाई गई आपत्तियों का जवाब देने के बाद भी भुगतान जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे लगातार अस्पताल की आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। आइए एक बार बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से जो समस्या है वो यहाँ पर आ रही है। जिले में तो ऐसा कुछ हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल से या डॉक्टर से किसी का अभी तक ऐसी शिकायत आई नहीं है कि हम कुछ सरेंडर करने जा रहे हैं या इस तरीके की कोई बात है। अगर मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात आती है तो इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, सिविल हॉस्पिटल में भी काफ़ी सारे पैकेजेस रिजर्व कर दिए जो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होंगे। और हमारे पास हर टाइप के स्पेशलिस्ट हैं जो अभी भी हम काफ़ी सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हरियाणा में भी यमुनानगर का दूसरा तीसरा नंबर है सबसे ज़्यादा आयुष्मान बेनिफिशरीज़ के ऑपरेशन करने के लिए। तो ऐसा सच अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भविष्य में भी अगर ऐसा कुछ कभी होता है तो हमारी टीम बिल्कुल तैयार है यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, तो मरीजों को किसी टाइप की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, जिस कैसे व्यवस्था नहीं, जब से सरकार ने काफ़ी सारे पैकेजेस रिजर्व किए हैं उसमें तो हमारे पास ही बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो वर्कलोड की बात नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज़ है। सरकार ने प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट जो हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है उनको पूरा इक्विप्ड कर दिया है और फाइनेंस की और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ हमारी हैं तो हमारे पास हो रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई ओवरलोड वाली बात नहीं है। पता चलता है सर, हमने कम से कम भी अभी एक पूरी लिस्ट है हर डिपार्टमेंट की, जो मैक्सिमम जो लोगों को एक रूटीन वाले जो ऑपरेशंस हैं वो सरकार ने सारे के सारे रिजर्व कर दिए हैं सरकार के पास, हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल्स में। तो 70 से लेके मतलब अब हमारे पास 70% से ज़्यादा पेशेंट जो प्राइवेट में जाते थे वो सरकारी हॉस्पिटल में हम उनका ऑपरेट कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के थ्रू करते हो? आयुष्मान कार्ड के थ्रू, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि जितने हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं या जितनी हम सर्जरीज कर रहे हैं, मान लो अगर हम 100 सर्जरीज कर रहे हैं तो उसमें हमारी 60 से लेकर 70% जो सर्जरीज हैं वो आयुष्मान कार्ड से वाली है और हम सरकार को वो क्लेम रेज करके दे देते हैं और हमारी पेमेंट हो जाती है वहाँ से। पेमेंट का थोड़ा सा ये है कि भी थोड़ा सा इशू है लेट का, और पेमेंट यूजुअली आ जाती है। नहीं, देखिए, अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अगर ऐसे मना करता है ये तो खैर थोड़ा सा चिंता का विषय है। और सरकारी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी एसोसिएशन है वो एक बार उच्च अधिकारियों से, सरकार से भी इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। अगर उनका कोई इशू है हमें भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कोई इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन नहीं आई। तो मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई आगे आएगी तो फिर उसके बारे में देखेंगे, लेकिन अब तक इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि 20 अप्रैल तक का कोई अल्टीमेटम है। ये सितंबर 2025 से हरियाणा में प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट्स की। सितंबर 2025 से बिल्कुल पेमेंट्स आ ही नहीं रही है आयुष्मान हॉस्पिटल्स को। तो 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी हॉस्पिटल को कि अगर उनकी पेमेंट्स ना आए तो वो कैसे मतलब काम कर पाएंगे आगे। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है, परसों हमारी मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, उसमें ये तय हुआ है कि हमने सारों ने सरेंडर लेटर्स हमें दिए हैं। अभी प्रक्रिया चल रही है, लोगों के सरेंडर लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर 20 अप्रैल तक इस पे कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होती है, कोई हमें नज़र नहीं आता कि कोई स्टेप लिया जा रहा है, तो 20 से फिर हम ये सरेंडर लेटर सरकार को पहुंच जाएंगे।
डॉक्टर साहब हरियाणा की बात करूंगी टोटल कि अराउंड हमारी एस्टिमेशन है 300 या 400 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग है कितने रफली। 600 हॉस्पिटल्स है तकरीबन हरियाणा में जो आयुष्मान भारत स्कीम जिनके पास है। क्या क्या आयुष्मान में काम करते हैं? क्या कौन कौन सी बीमारी देखते हैं? बीमारियां तो देखो कई सारी थी, पैकेजेस कई सारे थे। अभी पीछे वो सरकार ने कुछ पैकेजेस डी रिजर्व किए हैं। डी रिजर्व मतलब प्राइवेट में वो अब अलाउड नहीं है। जैसे आप कैटरैक्ट की सर्जरी होगी, ठीक है, और गॉल ब्लैडर की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सब उन्होंने निकाल दिए पैकेजेस। ये पैकेजेस केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही पैकेजेस कम है और उसके ऊपर से अब पेमेंट्स भी नहीं आ रही है। मैडम जो कार्ड होल्डर हैं जी। तो कोई इफेक्ट पड़ेगा और इसके अलावा हॉस्पिटल के जो इलाज चल रहे थे जी। उनके ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा जी, किस तरह के इफेक्ट रहेंगे? बिल्कुल पड़ेगा। अब पेशेंट अगर उसको सरकारी हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट के लिए जाता है, वहाँ नहीं कर पा रहा है, तो तभी तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है। पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अगर पेमेंट नहीं मिल रही है तो आगे वो पेशेंट को कैसे अटेंड करेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी भी रनिंग कॉस्ट होते हैं, जो उनकी एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी तनख्वाहें होती है। तो 6 महीने में तो ये छोटे हॉस्पिटल्स के लिए मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो सरकार के आगे कभी आप डिमांड रखी है? रखी है, बिल्कुल रखी है। अभी जो 2 बार हमने स्ट्राइक की है, पिछले साल 1 बार, इस बार 2 बार हुई है। लास्ट जो हुई थी अगस्त 2025 में हुई थी। उसके बाद कुछ आश्वासन मिले थे, हमने काम शुरू कर दिया था। उसके बाद थोड़ी पेमेंट्स आ गई थी। सितंबर के बाद फिर से पेमेंट्स रुक गई है। एक मीटिंग हमारी नवंबर में हुई थी, पर उसके बाद फिर कोई पेमेंट नहीं है। अब हमने पता किया है तो कुछ पोर्टल की प्रॉब्लम बताई जा रही है कि नेशनल पोर्टल जो है कि वहाँ NHA से ही पेमेंट्स नहीं आ रही है, उन्होंने रोक लगाई हुई है। अब जो भी कारण हो, नतीजा तो यही है ना कि हॉस्पिटल्स को पेमेंट नहीं आ रही है। हमें पूरी चीज़ सहानुभूति है पेशेंट्स के साथ, इसलिए हमने अभी काम भी नहीं रोका है। पिछली बार तो स्ट्राइक की थी, इस बार काम नहीं रोक रहे हैं। हम सरकार को समय दे रहे हैं कि प्लीज़ कुछ कदम उठाए ताकि ये पेमेंट्स शुरू हो जाए। तो पेमेंट्स अगर आने लग जाएगी तो काम शुरू कर देंगे। काम नहीं रोका हुआ है। सरेंडर लेटर दे रहे हैं कि अब जो हद बहुत पार हो चुकी है, सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है छोटे हॉस्पिटल्स को, तो इसलिए 20 तारीख तक काम करते रहेंगे। पर सरेंडर लेटर्स हमारे पास आ चुकी है और अभी और आ रही हैं सरेंडर लेटर्स। तो अगर वो नहीं हमें कुछ नज़र आता तो फिर ये सरकार को जाएंगे सरेंडर, स्कीम ही सरेंडर करेंगे। मेरा मैम वैसे पॉइंट आपको मैं क्या कह सकती हूँ, ये सरकार की नीति है कि उन्होंने आयुष्मान जो है सरकारी हॉस्पिटल में भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। मरीज़ के पास ऑप्शन है कि अगर यहाँ नहीं हो रहा तो मैं प्राइवेट में जाऊँगा। पर अगर प्राइवेट के आप ऑप्शन ही बंद कर रहे हैं मरीज़ के लिए तो फिर प्रॉब्लम है ही, ये पेशेंट के लिए तो प्रॉब्लम है। अब ये तो सरकार ने देखना है।